HIV है मुझे, एड्स है। घर का मर्द काम पर जाए ना तो ही घर में रौनक और बरकत रहती है। मैं तुझे ये नहीं लेके जाने दूंगी। आज जा मेरे रास्ते से। इसे कहीं साथ चले, बंदा बशर को गुस्सा आ गया था। ये ठीक तो हो जाएंगे ना, फिर से काम पे जाने लगेंगे ना। ये आपके हस्बैंड की ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट है। HIV की बीमारी है उन्हें। HIV? मेरे बेचारे परवेज को क्या बीमारी लगा दी है इस औरत ने? डॉक्टर ने कहा ना खून लगेगा, आप चले मेरे साथ जल्दी। आप खून नहीं दे सकती, आप HIV पॉजिटिव हैं। खड़ी क्या है? निकलती क्यों नहीं? मैं अब खुद सुधरना चाह रहा हूँ। अपनी बच्ची भी मैं वहीं छोड़ आई, लेकिन मैं जानती हूँ हिफ्सा बाजी ना मुझसे ज्यादा ख्याल रखेंगी उसका। मुझे तो पता नहीं अपने इलाज के लिए कहाँ कहाँ फिरना पड़े, पर मुझे इतना पता है कि जब अल्लाह बीमारी देता है तो उसके लिए शिफा भी दे देता है। बस इंसान को हिम्मत करनी चाहिए। मेरी बीमारी का सुनकर सब खामोश हो जाते हैं। बीमारी ही ऐसी है। मगर बेटा, जहाँ तक मेरा इल्म है, ये बीमारी ऐसी नहीं है किसी को छूने से, हाथ लगाने से या साथ बैठने से उसे हो जाए। ये तो और बीमारियों की तरह की एक बीमारी है, और अल्लाह न करे किसी को ये लग जाए तो उसे बाइसे जिल्लत और शर्मिंदगी नहीं समझना चाहिए। अच्छा, मैं एक बात से बड़ा हैरान, इतनी सारी खवातीन एक ही जगह पर बैठी हुई हैं, सन्नाटा और खामोशी। कहीं तूफान से पहले की ये खामोशी तो नहीं है? हाँ, क्या पढ़ रहा है मेरा बेटा? जान देखो, मुझे लगता है वो वक्त आ गया है जब तुम मजीद तन्हा ना रहो। मैंने तुम्हारी शादी का फैसला किया है। ये देखो, ये रेहान है, मेरे दोस्त खालिद का बेटा। तुम्हें याद है ना अंकल खालिद, जिनके घर में एक बहुत बड़ा दरख्त था जामुन का, वहां तुम चढ़ी रहती थी जब हम जाते थे गर्मी की छुट्टियों में वहां पे। अब ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बन गया है। बड़े अच्छे लोग हैं, घर बार भी हमारे जैसा ही है। मुझे लगता है कि तुम खुश रहोगे, तुम्हें कोई खास मुश्किल नहीं पेश आएगी। बेटा, अगर आज तुम्हारी माँ जिंदा होती तो वो खुद तुमसे ये बात करती। क्या ख्याल है तुम्हारा? ठीक है, ठीक है ना? तुम मुस्कुराओ तो सही। आमीन। क्या हो गया?
वैसे मेरे ज़हन में तो कुछ बहुत कन्वेंशनल सा था। It's cool. I'm okay with this. बस फिर ऐसा करते हैं ना, ये रिंग तुम खुद ही पहन लो। Well, I guess this is it. Oh, what a lovely morning. क्या बात है, उदास हो? Hey, you can talk to me. You know that, huh? You can trust me. मामा की याद आ रही थी बस। अंकल ने मुझे इस इंसिडेंट के बारे में बताया था। I'm so sorry. It must have been so shocking for you. But listen, अब काफी वक्त गुजर गया। पुरानी और बुरी यादों से जान छुड़ा के एक नई और बेहतर जिंदगी जीने का वक्त है। Hey, it's gonna be okay. मामा को तो कोई कभी समझ नहीं पाया। वो तो अपनी तन्हाई के हाथों घुट घुट के मर गई। जब जिंदगी में ऐसी सिचुएशंस आती हैं तो इंसान को खुद अपने आप को पुल आउट करना पड़ता है। आई नो माजी को भुलाना आसान नहीं, लेकिन नई और अच्छी यादें तो बना सकते हैं। तो चलो आज कहीं बाहर जाके नाश्ता करते हैं। मैं दिल नहीं चाह रहा। Hey, कभी किसी और के दिल के लिए भी कुछ कर लिया करो। Come on, let's go. आओ।
क्या हुआ? क्या लिख रही थी? दिखाओ। नहीं। तुम्हें पता है ना, तुम बहुत अच्छा लिखती हो। मुझे आज भी तुम्हारा वो अफसाना याद है जो कॉलेज ईयरबुक में प्रिंट हुआ था। इट वॉज ब्रिलियंट। It was pathetic. Awful. क्यों पढ़ा था तुमने? I hated Sana for it. उसने मुझसे पूछे बगैर सबमिट करा दिया। तब से जो लिखती हूँ फाड़ देती हूँ, जला देती हूँ। इतना क्यों सोचती रहती हो? दिमाग बंद कर सकता है इंसान क्या? क्या ये इंसान के इख्तियार में होता है? Are you ready? ये क्या? तुम अब तक तैयार नहीं हुई? तुम्हें बताया भी था कि आज अली की तरफ जाना है लंच पे। दिल नहीं जा रहा। कम ऑन तहमीना, हम दुनिया से इस तरह कट तो नहीं सकते। ना ही दुनिया को बाहर बंद कर सकते हैं, ना ही खुद को अंदर। अच्छा कम ऑन ना, मेरे दोस्त बहुत अच्छे हैं। You'll have a good time, trust me. अमीना, अरे ये क्या? अमीना, हमने जाना था, तुम तो ऊपर तैयार होने आई थी। मुझे नहीं जाना। अरे कम ऑन यार, इस तरह नहीं करो। नहीं जाना मुझे, प्लीज। अमीना, सब हमारा इंतजार कर रहे हैं। Are you okay?
यकीन करें इसे। कोशिश तो बहुत करता हूँ कि उसे खुश रखूं, लेकिन कभी कभी उसका रवैया ऐसा हो जाता है कि ऑनेस्टली अब इस सिचुएशन को हैंडल करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। बेटा मैं तुम्हारी फीलिंग्स को समझ सकता हूँ, लेकिन जिन हालात से तहमीना गुजरी है उसके बाद उसका रवैया भी काबिल फैन है। उसकी माँ ने उसके सामने छत से कूद कर अपनी जान दी। उसकी माँ बीमार रहती थी और उसने बीमारी की वजह से खुदकुशी की, ये तो मैंने तुम्हें बताया था। लेकिन ये वाक़या तहमीना के सामने हुआ, ये मैं नहीं बता पाया। मैं बाप होने के नाते खुद गर्ज हो गया था शायद। मैंने सोचा शादी के बाद उसका रवैया तब्दील हो जाएगा, लेकिन अनजाने में मैंने तुम्हारे साथ ज्यादती की। नहीं अंकल, ऐसा मत करो। शायद मैं ही उसे नहीं समझ। बेटा नई जिंदगी में एडजस्ट करने में वक्त तो लगता है। उसकी कोई बहन भी नहीं है और ना कोई सहेली है, किससे कहे? जलील करवा कर रख दिया मुझे, और यही तो तुम चाहती हो कि मैं लोगों से जाकर जूते खाऊं। क्या हुआ है रिजवान? उस शाह ने धक्के देके मुझे निकाल दिया है, और ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। एक लफ्ज मत बोलना। ओह नो, मैंने सकीना आपा को कहा भी था कि तुम्हें नीचे ना आने दे। सारा सरप्राइज खराब कर दिया उसने। क्या सरप्राइज? क्या मतलब क्या सरप्राइज? क्या तुम्हें याद भी नहीं है? इट्स योर बर्थडे टुडे। चलो अब तुम्हें पता चले गया है तो हैप्पी बर्थडे। आई होप यू लाइक इट। अरे लो ना, बल्कि तुम ऊपर जाके जल्दी से तैयार हो जाओ, मुझे अभी भी अरेंजमेंट्स करनी है, लोग बस आने वाले हैं। तुमने मुझसे पूछा ही नहीं, मुझसे पूछे बगैर ये सब। यार तुम्हारी बर्थडे है, आई वांटेड टू गिव यू अ सरप्राइज। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम नहीं कर सकते ऐसे मुझ पे अपनी मर्जी नहीं चला सकते मुझ पे। आई कांट, आई डोंट वांट दिस। यू कांट, तुम नहीं कर सकते इसका। नहीं तमीना, लिसन। हे तमीना, तमीना, अरे इसमें अपसेट होने वाली कौन सी बात है? जाहिर है इट्स योर बर्थडे, मैंने कुछ ना कुछ तो करना था ना। तमीना, यार दरवाजा तो खोलो। तमीना प्लीज, मैंने पूरे इंतजाम किए हैं, लोग आने वाले हैं। इट्स योर बर्थडे पार्टी। अरे तुम नीचे नहीं आओगी तो मैं क्या कहूंगा लोगों को? तमीना,
Hey sweetheart. सकीना बता रही थी तुम आज हॉस्पिटल गई हो? Are you okay? I'm pregnant. What? You serious? Hey. कोई मसला होगा ना? That's amazing. डॉक्टर बार बार कह रही थी सब ठीक है। सब कुछ ठीक होता तो इतनी दवाइयाँ क्यों लिखती फिर? We're gonna be parents? That's amazing. I'm so happy. I know. तुम्हें तो बस दुनिया को ये बताना है कि तुम बाप बनने वाले हो। जो होने वाला है उसकी तो परवाह ही नहीं है। क्या होने वाला है? हमारा बच्चा नॉर्मल नहीं होगा। अल्लाह खैर करे। ऐसा क्यों कह रही हो? अगर नॉर्मल होता तो इतनी दवाइयाँ नहीं लिखवाती, इतनी मील्स का नहीं बताती, इतनी एहतियात करने को नहीं कहती। फिर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ऐसा ही होता है, एहतियात करनी पड़ती है। कुछ ठीक नहीं है। सब ठीक है। अरे ये सबके लिए ऐसा ही होता है। I'm sure everything's gonna be fine, हाँ? Hey, परेशान होने की जरूरत नहीं है। थक जाओगे एक दिन। नहीं थकूंगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा रहूँ। तुम थक जाओगे एक दिन, मुझसे और एबनॉर्मल बच्चे से भी। यही सब कुछ लिख रही थी क्या? परेशान मत होएं सर। अक्सर डिलीवरी के बाद माएँ डिप्रेशन में चली जाती हैं। अब परेशान मत होएं, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, मैं अभी आता हूँ। अभी आता हूँ, ओके? अभी आता हूँ। अब क्या हुआ यार? रो क्यों रही हो? अरे ये तो हमारे खुशी के दिन है। और देखो, तुम्हारे सारे वहम गलत साबित हुए। हमारा बच्चा बिल्कुल नॉर्मल है, हेल्दी माशाल्लाह। Hey, are you okay? Should I call a doctor? अच्छा देखो, अगर दिल में कोई बात है तो कह दो, दिल का बोझ हल्का हो जाएगा।
कितना बेबस है वो बच्चा। क्यों पैदा किया मैंने उसे? क्यों की इतनी खुदगर्जी हमने? क्या हो गया तहमीना? बच्चे तो इस दुनिया में आते ही हैं, कैसी खुदगर्जी? क्योंकि मुझे पता है मैं मर जाऊंगी जल्दी, अपनी माँ की तरह। नहीं मरोगी तुम, बहुत लंबी जिंदगी जियोगी और मुझे पता है बहुत खतरनाक बुढ़िया बनोगी तुम। इतना डिपेंडेंट और बेबस नहीं होना चाहिए कि इंसान को किसी भी उम्र के हिस्से में इतना बेबस और डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। क्या तुम्हें? कैसी बेबसी? What's wrong? क्योंकि मैं सोचती हूँ अगर उस बच्चे को मेरी आदत हो गई और कल को मैं नहीं होंगी तो क्या करेगा? मुझे ढूंढेगा ना, मुझे ढूंढेगा जिस तरह मैं अपनी माँ को ढूंढती थी, उस माँ को जो मर चुकी है। Then वो मेरी तरह एक टूटी फूटी जिंदगी जिएगा। So what's the point? कुछ नहीं होगा ऐसा, कुछ नहीं होगा। I can't, please. क्या बात है माँ जी? बच्चे याद आ रहे। पीछे छोड़ के आई हूँ घर पे। कोई अपने बच्चे क्यों छोड़ के आएगा पीछे? दाना पानी ना करना होता तो मैं कभी नहीं छोड़ के आती हूँ बच्चे। आप लोग दरवाजा नहीं खोल सकते? नमक हरामो, जब बाप कमा रहा था ना, लाके ठुसाता था, तब सब भागे हुए आते थे कि अब्बा आज क्या लेकर आए हो, अब्बा कल क्या लेकर आओगे। अब पता है ना बाप कुछ लेकर आने वाला नहीं, तो तुम में से कोई दरवाजा खोलने नहीं आया। मासूम बच्चे, तो क्यों परेशान होता है? उन्हें क्या पता क्या चल रहा है? यही मासूम है सिर्फ, बाकी तो सबको पता है कि मैंने लाख रुपए का खुर्द-बुर्द किया है। नौकरी कॉन्ट्रैक्ट पे थी, अब तो कोई
जानने वाला मिलता है ना तो शक्ल छुपा कर भाग जाता है, कहीं मैं उससे कुछ मांग ना लूं। पानी पी, पानी पी। इतना गुस्सा ना किया कर। तू जो भी सोच रहा है गलत सोच रहा है। हाँ, गलत भी मैं ही सोच रहा हूं। देख, अल्लाह ने रिज़्क देने का वादा किया है ना, एक दर बंद करता है तो बहुत सारे खोलता भी तो है। बात कहूं, मानेगा? कह दे, अब तुमने रुकना थोड़ी है। तू शाह साहब से जाकर मिल तो सही। जब से मुंशी मरा है वो सारा इंतजाम खुद ही देख रहे हैं। उन्हें मैनेजर की जरूरत है, जाकर देख तो सही। नहीं, मैं कोई बड़ी नौकरी करूंगा। इतना पढ़ लिख के मैं शाजी का मुंशी बन जाऊं। बाबा जी अम्मी कह रही हैं 1 किलो चीनी, किलो दाल और पत्ती का पैकेट चाहिए। काका ये ले टॉफी, खा और जा। चल जा बेटा। मगर सौदा? वो 2 महीने से उधार नहीं दिया, ऊपर से बच्चों को भेज देते हैं। जा जा किसी बड़े को भेज। चल 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 निकल यहाँ से, आगे तंग करने के लिए। उमर, उमर, क्या बात है बेटा? सौदा लेने आया था? बच्चों से ऐसा बर्ताव करते हैं चाचा? कोई दीद, कोई लिहाज होता है। मैं यहीं की जंपल हूं, आपने पता नहीं बच्चे को क्या कहा है, वो रोता हुआ घर जा रहा है। मैंने कौन सा उसको गोला मार दिया है? सच्ची बात तो ये है कि मैं तुम्हें कितना उधार दूं? हैं? दे दूंगा तेरा उधार। हाँ दे दे, ला दे। मुझे अपने जीने का हक चाहिए, मुझे अपने जीने का हक चाहिए। वो ज़मीं जिस पे मेरे कदम टिक सके और सर पर कुशादा फलक चाहिए। मुझे अपने जीने का हक चाहिए। मुझे अपने जीने का हक चाहिए। वो ज़मीं जिस पे मेरे कदम टिक सके और सर पर
सुनता। उमर, हाँ आवाज नहीं आ रही मेरी? क्या हुआ मेरा बच्चा, खाने से क्या लड़ाई है? भूरी कुछ नहीं होता, वो बड़े अच्छे घर में गई है, वहां उसे वंडा खिलाएंगे। हम लोग तो उसे खल भी सूखा खिला रहे थे। उसको दे। देख, अब हमारे पास रास्ता ही क्या रह गया? भूरी के पैसे भी खत्म हो गए। कितने दिन से उमर रोनी सूरत बना के फिर रहे। तो समझाओ उसे, मर्द बने। बात बात पे रोता अच्छा लगता है वो? बच्चा है, पर तू देख अब क्या रह गया हमारे पास? एक बकरी, उसे बेच देंगे तो कितने पैसे मिलेंगे और वो कितने दिन चलेंगे? तो क्या करूं मैं? शाह साहब से बात कर। तुम भेजो बच्चों को, मैं देखता हूं कि कैसे रोकते हैं और वो कैसे दाखिल नहीं होने देते। मैं निपट लूंगा इनके साथ। भेजो तुम उनको। अच्छा गल इंज भाऊ, असी ते माठे बंदे आ, तू दस कर लेंगा साडे कोल काम? हाँ जी, काम तो करना है जी। ये गल तो दस, वो इन्ने थोड़े पैसे ना, चोरी चोरी होंदी है, लख दी होए या कख दी। हुण दस इरादा की है? काम करने का इरादा है जी। अच्छा, वो लग ते इंज रहा कि तू सानू नौकरी देना है। ते गल सुन, जे तू ऐ सोच के आया कि इधर भी तेरा खूह खाता खुल जाएगा, भोले तेरी, मैं ते किसी ने अपना बुखार भी उधार ना दिया। शाह साहब, मैं आपको ऐसा इंसान नजर आता हूँ जी? नजर ते बड़ा कुछ आ रहा बाऊ। तू ऐ दस नौकरी करनी है कि नहीं? नौकरी करनी तो आया हूँ जी। अब मत्थे ते वट ते सज्जे खब्बे डिजाइन मार के वो आकड़ के तू इधर नौकरी मंगण आया? चल जा इधरों। मैं जी लानत भेजता हूँ ऐसी थां पर और एक होजे बंदियां दे उत्ते, जहां बंदे की बंदे को शनाख्त करो। मैं क्या करता हूं? मैं एनो अजीब बंदा है, दिमाग खा रहे आके करा करा नो। तमीज कर को बाहर निकल। चल इसका क्या लेना? चल रब का खौफ खाओ कोई। बीमारियां किसकी वजह से फैलती हैं? जरासीम। जरासीम लिखो, जरासीम। अम्मी, मैडम ने कहा है जब तक फीस नहीं दोगे तब तक स्कूल नहीं आना। इतने दिन मुफ्त में पढ़ते रहे हैं। ये चलो अभी रखो, बस्ता हो गया, पैक करो। क्या हुआ? जलील करवा के रख दिया मुझे, और यही तो तुम चाहती हो कि मैं लोगों से जाकर जूते खाऊं। क्या हुआ है रिजवान? वही हुआ है जो तुम चाहती हो। उस शाह ने धक्के देके मुझे निकाल दिया है, और ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। एक लफ्ज मत बोलना। साला साल से कमाकर लाकर तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का पेट भरता रहा हूं।
और जो कुछ भी यहाँ पर लेके आया हूँ वो यहीं उजाड़ा है। गाय, बकरी, भैंस, साइकिल सब कुछ मैं जाके यहीं पे बेच करके आऊं। और मुझे बिल्कुल ये मत कहने के पास, फलां बंदे के पास जाओ और जाकर फिर चली रहो वहां पर। थानेदार के घर गई थी, उसकी बीवी को बच्चा होने वाला है, काम वाली चाहिए। मैंने कहा मुझे रख ले, मान गई। 4-5 हज़ार तो दे ही देगी ना, कुछ नहीं तो ईद का खर्चा निकल आएगा। पूरा महीना जूतियां चटखाने के बाद एक सिर्फ 4500 रुपया ही लेकर आती थी ना। इसकी हलाल कमाने में क्या शर्म है? वो जाहिल हैं जो खेतों में काम करते हैं, वो भी, उनकी बीवियां भी डंगर हैं। औरत आदमी का फर्क क्या होता है? घर में किसी को तो काम करना है। औरत क्यों रोती है, कब रोती है,